नमस्कार बंधु। अभी सुबह के 8 बजे हैं। हल्का कोहरा है वातावरण में और इसी समय ये वीडियो बन रही है क्योंकि ये एक सेब का पौधा है। हरमन 99 वैरायटी की है, गमले में है। ये आप देख रहे हैं, ये 6 साल पूरा कर चुका है, 7वां चल रहा है इसका, इस पौधे का, इस पेड़ का। तो ये पौधा नहीं है तो ये पेड़ हो गया। अब आप देखिए, हाँ, इसमें थोड़ी समस्या आ गई है। समस्या ये आ गई है कि इसमें एक फंगल इन्फेक्शन हो चुका है इसकी 2 डालियों में। एक तो ये डाली, हाँ देखिए, तो इसका तो उपचार भी किया जा चुका है, और एक दूसरी ये डाली, हाँ, इसका उपचार आज होना। तो ये आवश्यक हुआ कि इसकी वीडियो बना ली जाए, उसके बाद उपचार का काम होगा। तो होता क्या है इसमें, इस बीमारी में, कि ये 10 तारीख को, 10 जनवरी 2026 को इसकी प्रूनिंग की गई थी, इसकी छटाई की गई थी हर जगह से। और जो भी अनावश्यक जो डालियाँ थी, जो पत्ते थे, उनको तो पत्तों को तो हटा ही दिया गया था, अनावश्यक डालियों को भी हटाया गया। और प्रूनिंग के, छटाई के एक आध सप्ताह के बाद, 7 दिन 10 दिन के बाद ये दिखाई पड़ा कि यहाँ से ये कट, ये तो पुराना कट है ना। ये पिछले साल का कट है, लेकिन उस पिछले साल इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, इस बार इन्फेक्शन हुआ शायद। तो यहाँ से इसमें से कुछ रिसाव होने लगा, पानी के जैसा कुछ रिसाव होने लगा। और देखिए, आप अभी भी देखिएगा तो ये पूरी डाली जो है ऊपर से नीचे तक, ये स्टेम, ये पूरी डाली भीगी हुई लगेगी। और जब छूते भी हैं इसको तो ये, इसमें कोई चिपचिपापन नहीं है, लेकिन नमी है, भीगा हुआ है। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है, जो कि एप्पल कैंकर के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी को एप्पल कैंकर कहते हैं। और ये कटवुंड इन्फेक्शन है, या प्रूनिंग वुंड इन्फेक्शन भी कहते हैं इसको, या बेहतर तो है प्रूनिंग वुंड फंगल इन्फेक्शन कहा जाए। तो ये है इसके लक्षण। अब आप देखेंगे इसमें एक चीज़ और, ये तो डाली तो भीगी हुई नज़र आएगी ही, हाँ, ऊपर से नीचे तक लगी। यहाँ भी लगता है ऐसे पानी चू के गिरा हो, है ना। और जो स्वस्थ डाली है, जहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसको आप देखिए, जो संक्रमण रहित डालियाँ हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं अपने। ये उनका कलर है, आप देख लीजिए रंग, इन डालियों का रंग कैसा है, और ये भीगा हुआ नज़र आ रहा है सीधा सीधा। तो ये फ़र्क है इसमें। और होता ये है कि धीरे धीरे ये डालियाँ जो है सूखने लगती हैं अंदर से, फिर ये पूरी डाली ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो उपाय भी है इसका, किया जा सकता है उपाय। और अभी 2 तरह की समस्या इसमें होती है। एक तो ये इन्फेक्शन जो है वो लोकलाइज्ड हो, और अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो फिर जनरलाइज्ड होगा, मतलब इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा और पूरे पौधे में को ग्रसित कर लेगा, पूरे प्लांट को ग्रसित कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में जो रिकमेंडेशन है वो ट्रीटमेंट का, वो रिकमेंडेड जो अनुशंसित जो उपचार विधि है, उसमें से पहला है कि जो जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन के पॉइंट को आप समझ लीजिए पहले कि कहाँ तक इन्फेक्शन गया है। तो उसका एक तरीका है, कैसे जहाँ पर इन्फेक्शन अभी आप, यहाँ से आपको ऊजिंग दिखाई पड़ रहा है, यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ तरल पदार्थ के जैसा जमाव नज़र आएगा, और वहीं से वो रिश्ता है। तो इसको आप यहाँ से काटिए, पहले यहाँ से काटिए, फिर और काटिए, फिर और काटिए, जहाँ पर स्वस्थ तना नज़र आवे तो वहाँ फिर छोड़ दीजिए आप। और फिर वहाँ पर आप या तो बोर्डो पेस्ट लगा दीजिए या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगा दीजिए, कोई भी कॉपर फंजीसाइड का पेंट कर दीजिए उसमें, और अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक कर दीजिए। तो ये एक तरीका है। रिकमेंडेड जो ट्रीटमेंट है उसमें है कि आप जहाँ जो इन्फेक्टेड पॉइंट है, जो संक्रमित जो भाग है, उस संक्रमित भाग से 6 से 8 इंच नीचे से काट के हटा देना है।
और इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगा दीजिए या बोर्डो पेस्ट लगा दीजिए और बढ़िया से गाढ़ा पेस्ट लगाना है, पूरा कवर अप कर देना है। अब देखिए जैसे मैंने इसमें इस वाले में वो किया था, ये काट के हटाया था, लेकिन मैंने 6 इंच या 8 इंच नीचे से नहीं काटा, मैंने 1.5 इंच नीचे से इसको काट दिया। काटने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेंट कर दिया इसमें। जिस दिन हमने पेंट किया था ये पूरा कवर था, पूरा कवर हमने किया था। लेकिन अब आप देखिए कि ये जो इसका जो बार्क है, छाल, वहाँ पर वो उसमें तो पेंट है, उसमें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ये पेस्ट नज़र आ रहा है, लेकिन बीच का भाग जो है वो फिर गायब हो गया, उड़ गया। हो सकता है नमी के कारण या किसी कारण के, तो आज फिर इसमें ये पेंट कर दिया जाएगा। आज भी पेंट होगा जब इस डाल की का इलाज होगा शुरू, तो फिर उसमें भी पेंट कर दिया जाएगा। तो ये मैंने किया ये देखने के लिए कि 6 से 8 इंच अगर काटेंगे तो फिर ये डाल भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से काटना पड़ता है ना, फिर यहाँ से काटना पड़ता है, यहाँ से एक बित्ते जो यहाँ से काटना पड़ता है। तो थोड़ा ये लोभ हो गया कि भाई ये बर्बाद क्यों होगा, देखा जाए ट्राई करके पहले। अगर ये काम कर जाता है तो ठीक है, 1.5 इंच काटने में ही मेरा काम बन गया, तो पूरी डाल को हटाने का क्या ज़रूरत है। तो ये एक करके देखने वाली बात हुई है कि इस बार किया गया, देखें क्या होता है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि भाई इसमें तो पत्तियाँ आ ही रही हैं और फूल भी आएंगे ही, तो देखा जाए कि फूल पत्तियाँ जब आ रही हैं, नए नए कल्ले आ रहे हैं, नया फुटान हो ही रहा है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं फैला है, यहीं तक लोकलाइज्ड है, तो लोकल ट्रीटमेंट ही किया जाए। इसलिए सिस्टमिक किसी फंजिसाइड का प्रयोग अभी नहीं किया गया है। अब देखिए आप इसमें फूल भी आ रहे हैं, ये देखिए इसमें कलियाँ भी आ गई हैं, है ना। ये देखिए यहाँ भी कलियाँ आ रही हैं। तो ये है एक तरीका। हाँ, और ये जो फंगस है जिसके चलते ये होता है, उस फंगस का नाम है साइटोस्पोरा और एक नेक्ट्रिया। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इन्फेक्शन जो है वो साइटोस्पोरा और नेक्ट्रिया के द्वारा ही हुआ है। और इसमें जो कल ये परसों ये उपचार किया गया, परसों जो इसका उपचार हुआ, जो इलाज हुआ, जो ट्रीटमेंट हुआ है, तो रिजल्ट तो उसका बेहतर देख रहे हैं कि फिर से उजाव फिर से जो स्राव था, जो ऊजिंग प्रोसेस, वो नहीं हो रहा है, रिसाव कुछ नहीं हो रहा है, भीगापन भी नहीं है। हाँ, इसमें है तो इसका आज उपाय होगा, उपाय करके इसका इलाज करके फिर एक वीडियो डाला जाएगा, फिर देखते हैं इसका क्या होता है। बेहतर होना ही चाहिए, क्योंकि एक डाल में बेहतर हुआ तो इसमें भी बेहतर होना ही चाहिए। इसको भी मैं यहीं से काटूँगा आज जो कट होगा ये यहाँ से कट होगा। अगर बहुत, चूँकि इसके बाद इसके नीचे का जो स्टेम है जो वो लगता है स्वस्थ है, इसलिए यहाँ से जो दूसरी जो डाल निकली है, इससे देखिए इसमें भरपूर इसमें नए नए पत्ते आए हैं और इसमें कली भी आएगी। तो ये सारा चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि इन्फेक्शन है इधर, अभी इस तरफ इसका संक्रमण नहीं गया है, इधर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वो एक लोकल यहीं तक लोकलाइज्ड है कुछ दूर तक। तो इसको यहीं पर इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा और CSL का पेस्ट किया जाएगा, फिर देखते हैं। धन्यवाद।